an equation which contains dependent variable, comma, independent variable, and derivative of dependent variable with respect to independent variable. With respect to independent variable is called a differential equation. मैं यहाँ पे जो शब्दों का यूज कर रहा हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से दीपांशु। एन इक्वेशन विच कंटेन्स, फिर यहाँ से लिखना है डिपेंडेंट वेरिएबल, एन इक्वेशन विच कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉमा, independent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation. एग्जाम्पल, अभी बताता हूं आपको क्या होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल, dy upon dx plus 3y is equals to x square। अब ये इक्वेशन है, क्यों इक्वेशन है देखो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। जब इक्वल का साइन होता है तो हम उसको इक्वेशन कहते हैं। दूसरा, अब आपने देखा यहाँ पे dy by dx आया हुआ है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो dy by dx आता है। इसको देख के पता चल रहा है हमें y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का कर रहे हैं ना, तो dy लिखा हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, नीचे dx है। तो जब dy अपॉन dx आ गया तो आप समझ गए इसमें y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है y का हो रहा है, y होता है इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो y है ना, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो x है आपका इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कुल मिला के बहुत छोटी सी बात ये, अगर आपकी किसी भी इक्वेशन में dy by dx या और कोई डेरिवेटिव इस तरह का नजर आ जाए तो आप समझ जाना वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्लियर इतनी बात? आगे चलें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा खास बात नहीं है, इस तरह की इक्वेशंस आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आप टॉपिक आता है आपका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैं रब कर दूं अगर नोट कर लिया तो। यस। ओके, अब आप समझो ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। देखो मैं करवाऊंगा तो सारे ही आपको, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक तो सीबीएसई बोर्ड ने डाला हुआ है, करिकुलम में है, उसमें कितना है क्या है पता नहीं चल रहा है कुछ, तो इसमें आपको सीखना तो सारा पड़ेगा। और एक ना संडे क्लास में आपकी सोच रहा हूँ लेना शुरू कर दूं ऑनलाइन बेसिस ऑन संडे, तो उसमें पीछे का टॉपिक कवर कर देंगे, जैसे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, वैल्यूएशन ऑफ ईएमआई, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये हमारे संडे कवर हो जाएंगे आसानी से। इस संडे मेरा बच्चे ने बना दिया अप्रैल को, क्लास रखी थी, यश ने कहा था सर क्लास रखे ना, डाउट क्लास, मैंने सही 5:30 बजे क्लास ऑन कर दी, 15 मिनट में बैठा रहा अकेला, कोई भी नहीं आया। 15 मिनट में क्लास ऑन रखा, मैंने कहा कोई आएगा तो ठीक है, डाउट क्लास रखी थी मैंने, लेकिन कोई ज्वाइन नहीं किया किसी ने। एनीवेज, तो अब आप सुनो इसमें ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ी शांति बात होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने होगी, आपको सिर्फ ये देखना है मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। जैसे ये देखो dy by dx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको देख के आप बता सकते हो डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया होगा। कितनी बार किया है बताओ, डिफरेंशिएशन किया है तभी तो dy by dx आया है। कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, एक ही बार तो हुआ है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 1 है। अच्छा अब बताओ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy by dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर,
इसको देख के बताओ डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कितनी बार हुआ होगा? 2 बार, 2। क्योंकि इसमें डी स्क्वायर वाई आ रहा है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको फिर से किया गया होगा। तो इसमें इसका अगर आपको दिख रहा है 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो आपने 2 लिखना है। मतलब कुछ कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, सिर्फ देखो और लिखो। तो डिफरेंशिएशन जितनी बार मैक्सिमम हुआ है, एक बार यहां नजर आ रहा है, 2 बार यहां नजर आ रहा है, यानी कि 2 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है। बस छोटी सी बात, नोट कर लो दोनों एग्जाम्पल। मैं आगे चलूंगा, रुकेंगे नहीं अभी हम। नोटेड। ओके, अब आती है दूसरी चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। रब कर दूं ऑर्डर, ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं। अब 1 मार्क का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आपको पता है कैसे क्वेश्चन आएंगे क्या, मतलब ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, वेटेज क्या रहेगा? हाँ, सेक्शन ए होगा, उसमें 6 क्वेश्चन होंगे आपके 2-2 नंबर के। सेक्शन ए में 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, यानी 12 नंबर का हो गया। फिर सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होंगे फिर से 4-4 नंबर के, मैक्सिमम 4 के होंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो केस स्टडी होगी, लेकिन केस स्टडी में एमसीक्यू नहीं होंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के उसमें से, जिसमें आपको आंसर डिस्क्रिप्टिव वे में लिखने होंगे, केस स्टडी होगी। और वो केस स्टडी आपका जो चांस बन रहा है वो एलपीपी में से बन सकती है। एलपीपी सबसे लार्ज प्रॉब्लम में आती है। चलो अब हम देखते हैं डिग्री क्या होती है। देखो डिग्री में क्या लिखना है, डिग्री भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे ऑर्डर 1 या 2 या 3 होगा, ऐसे डिग्री भी होगी। आपको ये चेक करना है हायर ऑर्डर कौन सा है पहले तो, जैसे ये देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ऑर्डर बता देना जरा इसका। 2, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अब डिग्री क्या होती है, जो हायर ऑर्डर है, ये वाला हायर ऑर्डर है या ये वाला हायर ऑर्डर है? हायर। डिफरेंशिएशन किस में ज्यादा बार दिख रहा है, इसमें या फिर इसमें? फर्स्ट। हायर ऑर्डर का मतलब जिसमें डिफरेंशिएशन ज्यादा बार हुआ है। इसको देख के पता चल रहा है 1 बार हुआ है, इसको देख के पता चल रहा है 2 बार हुआ है, ये हायर ऑर्डर है। ये लोअर ऑर्डर है इसके मुकाबले। तो जो हायर ऑर्डर है ना, इसकी होल पावर देख लो कितनी है, वो डिग्री है। देखना इसकी होल पावर कितनी दी है मैंने, होल पावर 1, तो इसकी डिग्री 1 है। तो ऑर्डर इसका 2 है, अगर ऑर्डर पूछेंगे तो 2 है, और अगर डिग्री पूछेंगे तो 1 है। तो डिग्री हमेशा किसकी लेनी है, जो हायर ऑर्डर है उसकी जो होल पावर है उसको डिग्री लेना है। गॉट इट? तो देखो ऑर्डर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्डर में क्या करना है आपको, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है और ये देखना है कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। अब यहाँ देख के पता चल रहा है डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है मैक्सिमम, 3 बार तो हुआ नहीं है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। और डिग्री पूछे अगर वो, तो जो हायर ऑर्डर है उसी की जो होल पावर होगी वो हमारी डिग्री हो जाएगी। लेकिन एक बात और है, एक बात और है। यश तुम आए नहीं कल संडे क्लास में? सर मैंने लिंक ज्वाइन कर रखा था, आपने स्टार्ट ही नहीं करी मीटिंग। नहीं यार, मैं तो 15 मिनट क्लास में था। सर मैं भी था, आपने आस्था कितने भी बजे थी। करी थी? सर आस्था भी थी, आस्था ने मुझे मैसेज करा था कि सर ने कर दी मीटिंग सर ऑन। मैं अभी 5:30 to 6 तक वेट कर रहा था, कुछ स्टार्ट ही नहीं क्या हुई बात कर मीटिंग। रहे हो यार, मैं तो ऐसा नहीं कि गलत लिंक चला गया, क्योंकि मैं खुद ऐसा मीटिंग हो ज्वाइन सकता करके है। बैठा रहा। मैं 5:30 पे मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी, फिर मैं बैठा रहा बहुत देर तक, मैंने कोई आया नहीं, अपना काम करता रहा, वो माइक लगा के, सॉरी हेडफोन लगा के। लेकिन जब 15 मिनट हो गए, मैंने कहा कोई आया नहीं क्लास से, मैंने कहा शायद आना नहीं होगा बच्चों को, फिर मैंने वो लीव कर दी। मैं सर मैसेज मेरे ख्याल डालने से वाला आपने था गलत सर, मीटिंग ज्वाइन कर ली थी। मुझे लग रहा है मैंने शायद कोई और मीटिंग खोल दी, या मुझसे शायद लिंक गलत शेयर हो गया। मैं सोच तो रहा था, मैंने कहा कोई भी नहीं आया, बच्चे ने रघु बना दिया। मुझे लग तो रहा सर है अब इस संडे आप करेंगे फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस संडे से तो मैं रेगुलर क्लास करने वाला हूँ वैसे भी। क्योंकि ना ओके सर। देखो सिलेबस ना बहुत है, अप्लाइड में ना सिलेबस बहुत है, और अब टाइम कम है, हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लास तो लेनी पड़ेगी आपकी। यस सर। तो उसमें डाउट भी ले जा करूंगा, और मैं टॉपिक भी करा दिया करूंगा थोड़ा, जैसे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, ईएमआई, परपेचुइटी, सिंकिंग फंड, ये टॉपिक छोटे छोटे हैं,
तो ये खत्म हो जाएंगे जल्दी जल्दी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हैवी टॉपिक है थोड़ा। ओके सर। हाँ सुबह रख लेंगे संडे। संडे में सोना आलस आया मैं जब सो जाओ तो संडे मिलता है, लेकिन रख लूंगा कोई बात नहीं। सोना इतना जरूरी नहीं है, चांदी ज्यादा जरूरी है। अब देखो इसमें मैंने जो समझाया यश दोबारा समझो। मैंने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, अब मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनती है? जब उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स नजर आते हैं। अच्छा, पहला सवाल का आंसर है डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स नजर आते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं भाई? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ये होते हैं जो डेरिवेटिव्स होते हैं। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, इसको देख के पता चल रहा है दोबारा डिफरेंशिएशन किया गया होगा y का ही विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे क्यूब रूट है ये। अब हम इसे कह रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं बस। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, मैंने कहा भाई मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताएं क्या है। तो सिर्फ देखना है आपको, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ये देखना है और ये बताना है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया होगा। डिफरेंशिएशन तो किया होगा किसी ना किसी इक्वेशन का, यहाँ एक बार हुआ है, यहाँ दो बार हुआ है, तो कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है? दो बार हुआ है। तो आपने क्या लिखना है? इसका ऑर्डर 2 हो गया। ऑर्डर के लिए कभी भी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ देखो और लिखो। अब बात आती है डिग्री की। डिग्री के लिए जो हायर ऑर्डर है, ये हायर ऑर्डर है, ये लोअर ऑर्डर है। जो हायर ऑर्डर है इसकी होल पावर देखी जाएगी, लेकिन उससे पहले एक समस्या है। ये दोनों डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स रेडिकल साइन के अंदर है। कौन सा साइन बोला मैंने? रेडिकल साइन। रेडिकल साइन होते हैं क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट। पहले आप ये दोनों रेडिकल साइन रिमूव करो, उसके बाद हम देखेंगे डिग्री क्या है। बताओ कैसे रिमूव होगा? ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। सर पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। इसमें दोनों तरफ पावर 6 रेज कर दो। अब ये 6 का ख्याल पता है कैसे आया? स्क्वायर रूट यानी 2, क्यूब रूट यानी 3। 2 और 3 का एलसीएम ले लो 6। तो अगर आपको दोनों रूट वन टाइम वन शॉट में खत्म करने हैं तो आप इसकी दोनों साइड पर पावर 6 रेज कर दो, ये ऐसे देखो। अब बताओ स्क्वायर रूट पे अगर पावर 6 रेज हो जाए तो कितनी पावर लिख दो? 3। नहीं, दोनों डिफरेंशियल कोफिशिएंट स्क्वायर रूट से बाहर आने जरूरी है। कहने का मतलब डिग्री देखते वक्त कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, चाहे वो लोअर ऑर्डर है चाहे वो हायर ऑर्डर है, रेडिकल साइन में नहीं होना चाहिए। चाहे वो लोअर है चाहे वो हायर है। अब बताओ इसकी पावर 6 कर देंगे क्यूब रूट के ऊपर तो कितनी पावर हो जाएगी यहाँ पे? स्क्वायर। 2। हाँ ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, रेडिकल साइन नहीं है। अब बताओ डिग्री क्या है? ये हायर ऑर्डर है, ये वाला। इसकी होल पावर देख लो कितनी आ रही है, तो डिग्री इसकी 3 हो गई। दैट्स ऑल। ऑर्डर के लिए तो रेडिकल साइन हटाने की जरूरत नहीं होती, जैसा दिख रहा है बस वही ऑर्डर है। तो ऑर्डर 2 हो गया। हाँ डिग्री अगर चाहिए तो पहले चेक कर लो कि रेडिकल साइन तो नहीं लगे हुए इनके ऊपर। लगे हुए, दोनों पे लगे हुए, दोनों के हटाए हमने। उसके बाद जो हायर ऑर्डर है उसकी पावर देख ली 3। क्लियर? ये एग्जाम्पल आप नोट कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बच्चों से गलत होता है। अब एक दो आप करो फटाफट से, फिर हम आगे चलेंगे भाई। बहुत ज्यादा स्टे नहीं करेंगे यहाँ पे डिग्री ऑर्डर पे, थोड़ा जल्दी से नोट करना। और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे डिग्री और ऑर्डर बतानी है। कर लिया नोट ये वाला? यस सर। लिख दिया मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फटाफट से बताएंगे आप मेरे को ऑर्डर एंड डिग्री। सर ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 है, बिल्कुल करेक्ट है। डिग्री? डिग्री डिग्री 1। डिग्री 1। मैं फिर बता दूं, डिग्री वो होगी जो हायर ऑर्डर की पावर होगी। आप ये मत देखो इसकी पावर 3 ज्यादा है उसकी कम है तो हम डिग्री को 3 बोल देंगे, नहीं ऐसा नहीं है।
जो हायर ऑर्डर है उसकी जो होल पावर होगी वही डिग्री होगी। तो मिनिमम डिग्री 1 होती है, आगे जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखेंगे दोनों पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। एक और करेंगे, डिग्री बताएंगे, ऑर्डर बताएंगे, लिखें। सर ये तो 1 मार्कर है ना? हाँ ये 1 मार्कर है। एक्चुअली ना अब सीबीएसई बोर्ड में डिफरेंशियल इक्वेशन दे तो रखा है, अब ये कुछ नहीं बता रखा भाई कौन कौन सी फॉर्म्स हैं क्या है, इसमें मुझे आपको नहीं करवाना तो पूरा ही पड़ेगा देखो, 12th के हिसाब से भी और आगे वाली आने वाली स्टडीज के हिसाब से भी। इसलिए मैं संडे का अरेंज करूंगा ताकि हमारे छोटे छोटे टॉपिक वहां पे खत्म होते जाए। अच्छा अब एक को फटाफट से बताना, और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4, एक्स क्यूब के साथ वाई डबल डैश का होल स्क्वायर। वाई डबल डैश समझ जाओगे, वाई डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर ना लिखा हुआ है तो समझ जाना, वैसे तो लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर एक्स के साथ है वाई डैश। वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स पावर 4 इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर बोल दो जल्दी से देखकर। 2 डिग्री बोल दो जल्दी से देखकर। 2 खत्म, क्वेश्चन खत्म। ये हायर ऑर्डर तो 2 हो गया, ये लोअर ऑर्डर है क्योंकि, और इसी की होल पावर 2 है, डिग्री 2 हो गई। आप आंसर ऐसे लिखते जाओ, O इज इक्वल्स टू 2, ऑर्डर 2, डिग्री 2। क्वेश्चन नंबर 5 एक और करेंगे फिर आगे चलते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर log dy अपॉन dx। ऑर्डर एंड डिग्री जल्दी से। ऑर्डर 2 डिग्री 1। यस ऑर्डर 2 और डिग्री, अब डिग्री गलत हो गई आपकी। अब आपको अगर डिग्री गलत क्यों हो गई, मैंने तो ये समझाया ऐसे ही बोलना है, ऑर्डर 2 और इसकी होल पावर 1। अब डिग्री इसमें नॉट डिफाइंड है, आपको कैसा क्यों हुआ, ध्यान से देखो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऐसा है जो लॉग का डोमेन बन के आ गया। देखो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी भी हालत में किसी फंक्शन का डोमेन, आई मीन टू से लॉग के अंदर कहीं e टू दी पावर में ना फंसा दें उसको, ऊपर लिख दें e टू दी पावर dy बाई dx, ऐसे केस में डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है। अब ये लॉग के अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया, चाहे किसी भी ऑर्डर का आ गया, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, तो इस केस में डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो ऑर्डर आपका 2 हो गया और डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होगा, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों कही गई। आप पहले नोट करो, मैं आपको यहां समझाता हूं लिखकर। सर कर लिया नोट। अब देखो डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है ना ये नया नहीं है, ये तो आपने बहुत पहले सीखा हुआ था, बस डिफरेंशियल इक्वेशन में नया आपके सामने आता है। देखो जब हम किसकी बात करूं, क्लास 9 की बात करता हूं। क्लास 9 में हम लोग पढ़ते थे पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है, x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 2। फिर टीचर आपको बोलते थे इसकी डिग्री बताएं, क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो आप देखते थे x की इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, वो डिग्री होती थी, तो इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, ऐसे होता था। अब आपको मैंने दिया एक और पॉलिनोमियल, मैंने आपको दिया पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 4 प्लस sin x। अब मैंने कहा इसकी डिग्री बताओ, बताओ डिग्री, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। ये एक एक्सप्रेशन तो है मैथमेटिकल, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें sin x आ गया। sin x आने की वजह से x का जो पॉलिनोमियल है ये नहीं माना जाएगा, ये इसमें sin x फंक्शन हमने ऐड कर दिया। तो इन टर्म्स ऑफ x कोई भी वैल्यू है ठीक है, लेकिन अगर आप sin x, e टू दी पावर x, log x इस तरह का कोई फंक्शन ऐड किया, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं माना जाएगा और डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। अब मैंने क्या किया, मैंने sin x को हटा के इसको sin z बना दिया, राइट। जैसे कि अब ये 2 था ना ऊपर, अब ये sin z कुछ वैसा ही है, समझो ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है और ये sin x नहीं है, ये तो sin z है भाई। अब ये फंक्शन आपका फिर से पॉलिनोमियल कहा जाएगा, फिर से हो गया पॉलिनोमियल, डिग्री 4 हो गई। आई बात समझ में। अगर sin x है तो फंक्शन पॉलिनोमियल बोला ही नहीं जा सकता, वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड कर रहे हो आप। लेकिन अगर आप sin z ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब ये फंक्शन, इसको कांस्टेंट मान लोगे तो इसकी अब डिग्री आपकी 4 हो जाएगी। कहने का मतलब ये,
जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जब हम उसकी डिग्री देखते हैं तो ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं ना, ये इनको अपने मन में x पढ़ा करो, सिर्फ मन में। जैसे ये आपका x हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, मतलब ये सॉरी ये x स्क्वायर हो गया सेकंड डेरिवेटिव, ये x हो गया। अब ये वाला जो x है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये लॉग के अंदर आ गया। सोचो अगर मैं यहाँ पे x4 में आपको log x ऐड करके दे दूं तो क्या ये फंक्शन पॉलिनोमियल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि log के अंदर x दे दिया मैंने आपको। log के अंदर मैं x ना देकर आपको चेंज कर दूं वेरिएबल, log y दे दूं, अब ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फंक्शन पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ x, इसमें इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। यही कुछ कहानी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री में भी होती है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स फ्री होने चाहिए। फ्री का मतलब किसी साइन के एंगल में लॉग के अंदर, जैसे log x आ गया तो नहीं हो सकती डिग्री, इसी तरह से log में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया तो हम इसको एक पॉलिनोमियल फंक्शन ट्रीट नहीं कर पाएंगे, उस केस में डिग्री को नॉट डिफाइंड बोला जाए। सर अगर लॉग में इसी में dy by dz होता तो फिर डिग्री 1 लेते? नहीं, आपके केस में ना dy by dz आएगा नहीं, क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ना विद रिस्पेक्ट टू x ही चलेगा। और अगर dy by dz भी आ जाता है तो भी वो है तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो भी हम उसकी डिग्री को नॉट डिफाइंड कहते हैं। अब ये डिग्री डिफाइन कब होगी? देखो, जब मैं इस dy by dx को हटाकर, मैंने हटा दिया, अब मैं यहाँ पे log x लिख देता हूँ। अब log के अंदर कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो नहीं है ना, जैसे यहाँ पे log के अंदर y है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही log के अंदर हमारे पास x है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है। अब इसकी डिग्री डिफाइन हो जाएगी। अब जो आंसर आप कह रहे थे ना, वो आंसर हो जाएगा ऑर्डर 2 और डिग्री 1। तो कम शब्दों में कुल मिला के ये कहना है मेरे को, आप डिग्री निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चेक कर लो पूरी इक्वेशन में कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी के अंदर बंद ना हो गया एज ए डोमेन, जैसे log के अंदर dy by dx, जैसे e टू दी पावर में dy by dx, या कोई और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो उस केस में डिग्री को नॉट डिफाइंड कराना। समझे मेरी बात में? आगे चलो अगर ये क्लियर है तो। यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो डिग्री ऑर्डर के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये 1 नंबर में आता है, देखो 2 नंबर में भी नहीं बनता ये तो इसलिए आना इसका कम एक्सपेक्ट है भाई। 2 नंबर से क्वेश्चन आएंगे तो 1 नंबर का तो क्वेश्चन आएंगे आप। अच्छा, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो डिफरेंशियल इक्वेशन में, कंटिन्यू करते देखता हूँ आपके फॉर्मेशन है या नहीं। ठीक है जी, अब आप डालो हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये भी टॉपिक छोटा सा है लेकिन करेंगे, हम कवर तो करेंगे, 2-3 क्वेश्चन तो करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग बनाओ, यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन रिवाइज होगा। देखो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड शायद ऐसे तो पता नहीं आएगा। फॉर्मेशन ऑफ दी इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप लोग कैसे बनाओगे? आपको क्या करेंगे, एक ना फैमिली ऑफ कर्व्स दे देंगे। मैंने शब्द जो बोला सेम ही नहीं आया, मैं समझाता हूँ। आप पहचान सकते हो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्स अपॉन इंटरसेप्ट फॉर्म। यस, ये नहीं सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म, यस ये सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करें इस लाइन को, तो ये कुछ ऐसे बनती है, जैसे एक्स और वाई एक्सिस हो गई ना, ये लाइन ऐसे जाएगी। ये जो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है ये ए होता है, और जो वाई एक्सिस का होता है ये बी होता है ना। इसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, ए और बी दोनों कांस्टेंट है, और वन क्या है? वन भी कांस्टेंट है। स्लोप नहीं, हम स्लोप की बात ही नहीं कर रहे। ए और बी सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। है तो ये कांस्टेंट, लेकिन आप ए और बी की वैल्यू को अपनी मनमर्जी से चेंज कर सकते हो। आप ए को 4 ले सकते हो, बी को 3 ले सकते हो, तो लाइन यहाँ 4 और यहाँ 3 पे ऐसे बन जाएगी। फिर आपने ए को 3 ले लिया, बी को 4 ले लिया, तो लाइन अपनी थोड़ा सा शेप को चेंज करेगी, मतलब अपनी डायरेक्शन को बदलेगी। लाइन ऐसे है तो शायद वो ऐसे हो जाए। तो ए और बी की वैल्यू के चेंज होने से लाइन अपनी पोजीशन बार बार बदलेगी। अगर मान लो आपका ए 4 है और बी -3 है,
ए 4 है और बी -3 है, तो लाइन आपकी ऐसे चली जाएगी, ये 4 और ये -3। तो किसके चेंज होने से लाइन चेंज हो रही है? ए और बी के चेंज होने से। क्या आप 1 को चेंज करके 2 लिख सकते हो इस फॉर्म में? नहीं लिख सकते, आप इस 1 को नहीं बदल सकते। तो 1 खाली कांस्टेंट है, लेकिन जो ए और बी हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उनके प्लेस पर वैल्यूज को पुट करके बार बार इक्वेशन को बदला जा सकता है। कितनी बात समझ में आती है पहले ये बताओ। अच्छा, आपको अगर थोड़ा सा ये याद हो, थोड़ा सा पैराबोला याद है, सिर्फ समझाने के लिए पूछ रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन कोई नहीं कर रहा पैराबोला। देखो जैसे ना मैंने कहा y² = 4ax, ये पैराबोला होता है, ये ड्रॉ ऐसे होता है, देखो ग्राफ पे ये ऐसे ड्रॉ होता है, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन इसका वर्टेक्स होता है। अब ये पैराबोला अपनी इस विड्थ को, ये जो विड्थ आप देख रहे हो ना, ये इस विड्थ को कम ज्यादा करेगा। किस वैल्यू पर डिपेंड करेगा आपको मालूम है? ये डिपेंड करेगा इस ए की वैल्यू पे। ए को 1 रखेंगे शायद पैराबोला ऐसे बनेगा, ए को 2 रखेंगे पैराबोला ब्रॉड हो जाएगा, थोड़ा सा ये देखो ऐसे चौड़ा हो जाएगा। हम ए की वैल्यू को हाफ रखेंगे, पैराबोला थोड़ा सा कम विड्थ ले लेगा, लेकिन इस वर्टेक्स को नहीं छोड़ेगा, इसी आकार में इसी जगह पे बनेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो इक्वेशन है किसी एक पैराबोला की नहीं है, ये इक्वेशन इस तरह के लाखों करोड़ों पैराबोला को रिप्रेजेंट करने आई है। लाखों करोड़ों पैराबोलास बन सकते हैं ऐसे, ये उन सबको उनकी जो फैमिली है उसको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको एक मिनट पानी पी लो जरा। बॉटल दिखे बाहर की है, चलो बाद में पी लूंगा, बॉटल की है ना। तो अब इसमें बताओ 4 क्या है? कांस्टेंट। और ए क्या हुआ? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि ए के बदलने से पैराबोला अपने आकार को ऊपर थोड़ा बड़ा छोटा कर सकता है ना। तो ये हमारे कहलाते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। और ये जो इक्वेशन आपके सामने आएगी वो किसी एक कर्व की नहीं होगी, वो इस तरह के बहुत सारे कर्व यानी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती होगी। इतनी बात सही में आती है। अब काम की बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा आएगा, अगर आता है तो, फॉर्म a differential equation of the, लिख लीजिए, family of curves representing by, जैसे मैं यही ले लेता हूँ, y² = 4a। अब हमें इस बात का नॉलेज है नहीं है, ये पैराबोला होता है नहीं होता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए क्या होगा, ये एक कर्व होगा, बस एक कर्व नहीं है, ये बहुत सारे कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होगी। आपने सिर्फ इतना देखना है इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। एक, ए के अलावा बी तो नहीं आ रहा ना, इसमें लिखा भी आएगा वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एग्जाम में लिखा हुआ भी आएगा। आपने क्या करना है, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना है, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट किया, ये आपने वो नहीं है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, इसमें लिखा हुआ आएगा ए इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और y और x, y और x वेरिएबल होते हैं। जैसे पैराबोला होगा ना, ये y और x इसके ऊपर, इस पैराबोला के ऊपर कहीं भी मूव कर सकते हैं, इस पूरी सर्कमफेरेंस पे कहीं भी चले जाएंगे, वो वेरिएबल हो गए। आपने सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। मुझे y के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो, y पे जो स्क्वायर लगा हुआ है कैसे करते हैं, याद है डिफरेंशिएशन थोड़ा सा? 2y y डैश, ये 2y, पहले 2 आगे आ जाएगा, y रेज़ टू दी पावर 1 हो जाएगी। अब y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे साथ में, dy/dx, ये हो गया। अब सामने चलते हैं, सामने 4 है तो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और 4 दोनों मिला के कांस्टेंट हो गए। x का डेरिवेटिव बोलो विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। एक्चुअल में तो ये होता है x का डेरिवेटिव dx/dx, वो कैंसिल होके 1 बन जाता है। हम 1 कभी शो नहीं करते वैसे, तो खाली क्या रह गया, 4a रह गया। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई।
लेकिन मेरी बात अब ध्यान से सुनो, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए, हमें तो नजर आ रहा है। अब बताओ इस ए का क्या करूं, कहां से लाऊं इसकी वैल्यू जो मुझे यहां पुट करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कंप्लीट हो जाए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से। यहीं से, और कोई जगह है भी नहीं। बिल्कुल ठीक बताया यश। ये देख रहे हो 4a इक्वेशन से, 4a की वैल्यू यहां से बोल सकते हो, वो यहां पुट कर दो बस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, एक तो डिफरेंशिएशन करना है सबसे पहली बात। डिफरेंशिएशन करने के बाद अपने आंसर को खुद रीड करो। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर बच गया है उसे यहां से हटाओ, एलिमिनेट करो, उसकी वैल्यू अपना क्वेश्चन से ढूंढ लो कहां से मिल रही है। तो देखो अगले स्टेप में आंसर क्या आया, 2y dy अपॉन dx, इसको हटा दो पैराबोला को, इज इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन x। थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रा, जैसे y से ये y स्क्वायर कैंसिल करके इस x स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2x dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y। बेटर आंसर ये, 2x dy by dx इज इक्वल्स टू y। बोलो आंसर हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना और डिग्री 1। ऑर्डर 1 क्यों है, क्योंकि इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे ना उतनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अभी तो मैंने आपको एक आर्बिट्रेरी का पहला क्वेश्चन दिया, आप इसे नोट करो, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे वो ट्राई करके दिखाओ थोड़ा जल्दी। उसमें लिखा हुआ आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा ना, रिमूव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हियर बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो आंसर निकालो। नोटेड सर। नोटेड। सेकंड क्वेश्चन लिखो, ऊपर हेडिंग यही रहेगी, मैं आपको कर्व चेंज करता जाऊंगा। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स रहेगी हेडिंग। सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन लिखो, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई में x इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर स्मॉल ए। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a हो गया। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, एक या दो? एक। एक यूज हो रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है आपने बस, तो कर दो डिफरेंशिएशन, पहले लेफ्ट हैंड साइड का फिर राइट हैंड साइड का। अभी दो वाले भी दूंगा, पहले एक वाले को कर लेते हैं। सर हो गया, आंसर बता दो। y प्लस वाई डैश एक्स इक्वल टू 0। करेक्ट। ये तो एक ही झटके में हो गया, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट राइट से 0 हो गया। एक बार मैं रिकैप करवाता हूँ, क्योंकि हो सकता है प्रोडक्ट रूल आपको याद ना रहा हो। जैसे ये है ना, देखो एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन है कर्व की। ये वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास होते हैं, आपको नहीं सोचना है कि ऐसा कुछ होता है। आपने डिफरेंशिएशन किया, यहाँ आपको अप्लाई करना होगा प्रोडक्ट रूल। कैसे अप्लाई करेंगे, पहले एक्स का कर लेते हैं, एक्स का 1 हो गया, उसके साथ में वाई को ऐसे ही रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अभी एक्स का नहीं करेंगे, अब वाई का करेंगे, और वाई का करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। और उधर जब ए स्क्वायर का करेंगे तो 0 ही आंसर हो गया। आंसर है बस, 1 इंटू शो मत करो, हटाओ, ये क्यों शो कर रहे हो 1 इंटू। और आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, मेरे को ऐसे 2-3 बार बोला भी, y प्लस एक्स, ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, मर्जी आपकी चॉइस है, इसको आप ऐसे y डैश लिख सकते हो। लिखने में आसान होता है y डैश कंपैरेटिवली टू डी वाई बाई डी एक्स। तो कई बार आप देखोगे आंसर ऐसे लिखा हुआ है बुक में, तो एक ही बात तो है, y डैश डी वाई बाई डी एक्स। एक और करो जल्दी से, थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू cx प्लस 2c स्क्वायर प्लस c क्यूब। अभी बताओ कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 1। एक। c, अब ये मत कहेंगे हम कि भाई देखो c यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, c जितनी बार भी बिखरा हुआ है क्वेश्चन में, ट्रीट होगा ओनली 1। तो इसका डिफरेंशिएशन खाली एक बार करो और मुझे आंसर बताओ। c y डैश आंसर इक्वल टू c। y डैश इक्वल टू c में आंसर आप नहीं दे सकते मेरे को। y डैश इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 2 प्लस c स्क्वायर। वो भी गलत होगा।
देखो फिर वही बात है ना, आपका जो आंसर आएगा फिर तो वो सी में ही आ रहा है वापसी। देखो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप सी खत्म नहीं कर पा रहे इसमें से। देखो कैसे खत्म करेंगे। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई dx लिख दिया, इधर x का 1 करके c रह गया, x का तो 1 होता है, ये दोनों 0 हो गए क्योंकि इसमें x नहीं है कहीं भी। ये आंसर छोड़ नहीं सकते क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में c इन्वॉल्व है। c को कहां से निकालें, यहां से निकालें, निकालना बड़ा मुश्किल है, कैसे निकलेगा, क्यूबिक इक्वेशन है तो c में, तो उल्टा करते हैं ना। ये किसकी वैल्यू है, dy बाई dx, c की वैल्यू है ना, तो c की वैल्यू यहां पुट कर दो, लो हो गया खत्म, ये लो आंसर y इक्वल टू x dy बाई dx। निकाली नहीं, हमने तो डिफरेंशिएशन किया, तो dy बाई dx c के इक्वल आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे c की वैल्यू पुट करते हैं, कहां से लाते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ऊपर से लाए थे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, यहाँ से c की वैल्यू नहीं मिल रही हमको, कैसे मिलेगी c की वैल्यू, तो उल्टा किया, c की वैल्यू को, ये c की वैल्यू जो है dy बाई dx, उसको यहाँ पुट कर दो जहां c नजर आ रहा है, आंसर हो गया। ये देखो 2 के साथ c क्यूब, नहीं 2 के साथ c क्यूब नहीं होगा, ये c स्क्वायर है सर, क्योंकि वरना तो ऐड हो जाते हैं ना ये, तो यहाँ पे लिख दो आप dy बाई dx का होल स्क्वायर और प्लस c क्यूब में लिख दो dy बाई dx का होल क्यूब, ये लो c खत्म ही तो करना था, तो कर दिया ना खत्म। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। y square is equal to y square is equal to a स्मॉल a, उसके आगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में b माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें लिखा हुआ आएगा बाय एलिमिनेटिंग a एंड b, यानी a और b पैरामीटर्स हैं या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो भाई दो बार डिफरेंशिएशन होगा। चलो पहली बार करते हैं, दूसरी बार कब करेंगे, जब पहली बार कर लेंगे। y स्क्वायर का बोलना डेरिवेटिव, ठीक है लिख लो, बेटर होगा आप ऐसे लिख दिया करो 2y एंड y डैश, लिखने में आसान होता है, बोलने में भी आसान होता है। चलो सामने चलते हैं, ये तो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा कांस्टेंट की तरह, आप मुझे ब्रैकेट का डेरिवेटिव बोल दो, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका, पहले b का बोलो, चलो खाली b का, 0 0 हो गया, चलो माइनस एक्स स्क्वायर का बोलो 2x, तो ये आ गया आपका 2y y डैश इज इक्वल्स टू माइनस 2ax, 2 से 2 में काट दूंगा, आपसे पूछूंगा कोई दिक्कत नहीं। एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद अब आपको दूसरी बार करना है, दो बार क्यों करना है, क्योंकि इसके अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दो बार करना कंपलसरी है। फिर से शुरू करते हैं, अभी देखो मैं यहाँ y और y डैश में अप्लाई करने जा रहा हूँ प्रोडक्ट रूल, ठीक है, y को छोड़ देते हैं, y डैश का पहले कर लेते हैं, y डैश का बताना, y डबल डैश, कितना आसान होता है, चलो प्लस, अभी y डैश को छोड़ देते हैं, अब y का करो, y का y डैश हो गया सर का, सामने चलो, यहाँ माइनस ax का बताओ, माइनस a के साथ x आ रहा है, माइनस है, माइनस, दो बार हो गया, आंसर आ गया, आंसर में लास्ट में जाकर माइनस से फंस गया। अब इस माइनस से का क्या करना है जरा सोच के बता दो भाई, कहां से लाऊं इसकी वैल्यू, ये रही, बिल्कुल सही बात, y इसी के ऊपर लिखी हुई है, y डैश अपॉन x, किसकी वैल्यू है, माइनस a की वैल्यू है, मर्जी होती है, कोई कहता है यहां से निकाल के इसमें रख दो, कोई कहता है नहीं ये वाली वैल्यू उसमें रख दो, बात तो एक ही होती है। देखो आंसर क्या आएगा फाइनली, y डबल डैश, ये मैंने सेम लिखा, प्लस ये y डैश का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इक्वल टू में माइनस a की वैल्यू है y डैश अपॉन x को, पता है मैं कहां लिखूंगा, मैं अपॉन x को यहां नहीं लिखूंगा, मैं अपॉन x को डायरेक्टली यहां क्रॉस मल्टीप्लाई में लाकर ऐसे लिखूंगा, ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो क्लियर है, हाँ अगर कुछ सिंप्लीफाई हो तो करो ना, कौन मना कर रहा है, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा, देखो ये y डैश है और ये y डबल डैश है, ये कोई लाइक टर्म मेरे को नहीं दिख रही है इसमें जो सॉल्व होने वाली है, तो छोड़ दो आंसर, क्लियर,
तो अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन करो, जब दूसरी बार हो जाए चेक करो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच तो नहीं गया, बच जाए तो वैल्यू निकालो ऊपर से, कहीं से लेके आओ वैल्यू को। एक और दे रहा हूं, लिखो नेक्स्ट। टू वेरिएबल्स का ही दे देता हूं। फॉर्मेशन का क्वेश्चन बहुत अनएक्सपेक्टेड सा है, क्योंकि ये वैसे ना कोर मैथ जो होती है जिनके पास, उसमें भी नहीं आता। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे तो सेम ही है, नहीं रुक जाओ ये तो सेम ही है, सिर्फ y इज इक्वल्स टू, खाली y लिखना, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, लेटर सारे स्मॉल बनाना, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है आपका फैमिली ऑफ कर्व्स। y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। आंसर 0 है। नहीं, पूरी इक्वेशन बोलो ना मेरे को आंसर में। y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। 3 बार होगा इसमें, 3 बार डिफरेंशिएशन करना है आपको, क्योंकि 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं ना, तो 3 बार करना जरूरी होगा। हाँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए बी सी डी, जब तो जितने आएंगे सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। क्वेश्चन में मेंशन भी आता है, लिखा हुआ भी आएगा, चिंता मत करो, और नहीं आएगा तो समझ जाना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बोलो भाई, पहला डिफरेंशिएशन तो कर लो, पहला कर लिया ये लो, y डैश इक्वल टू a के साथ x स्क्वायर का 2x, इधर x का 1 हो गया तो b रह गया, ठीक है, तो पहली बारी में 0 हो गया, एक बार हो गया, दूसरी बार y डैश का y डबल डैश, इसका बोलो 2ax का, 2a 2a x का 1 हो जाएगा ना, खाली 2a, अब b 0 हो गया, अब दो बार हो गया, अब तीसरी बार कर लो, लो तीसरी बार में आंसर ही आ गया। क्यों? 2a का डेरिवेटिव बोलो 0 कांस्टेंट हो गया ना, तो ये आंसर हो गया, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो हमने फॉर्मेशन सीख लिया, हमने ऑर्डर एंड डिग्री सीख लिया, अब हम अपने काम की बात पे आते हैं, जिसमें से आना एक्सपेक्टेड है, जो आप एक्चुअल में यूज करोगे आगे चलते हैं। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई हर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का भी होना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इसमें 2-3 फॉर्म सीखेंगे, जिसमें आप पहले फॉर्म देखो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बताऊंगा भी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, पहले आप लिख लो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, fx dx इक्वल टू gy dy, इधर लिख लो fy dy, सॉरी fy dy, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे y, उधर राइट हैंड साइड पे x, वैसे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आपको आंसर निकालने का सामने, ये होती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कहने का मतलब dy और dx दोनों जो आपके डेरिवेटिव्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं इक्वेशन में, और dy के साथ सारे y के फंक्शन एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, dx के साथ सारे x के फंक्शन एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और जब ये ऐसा हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसको इंटीग्रेट करके दोनों के प्रिमिटिव्स निकाल लेते हैं, तो वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इसका मीनिंग क्या है, सुनो, मैंने कहा dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने कहा इसको सॉल्व करो, तो इसका बेसिक मीनिंग समझो क्या है। ये डिफरेंशिएशन किया गया होगा किसी न किसी का, तो क्या होगा ना डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन हुआ था वो फंक्शन वापस लाओ,
कहने का मतलब ये होता है जिसका डिफरेंशिएशन करके ये बनाया है ना आपने, उस इक्वेशन को वापस लेके आ गए, तो हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो। किसका डिफरेंशिएशन किया आपने? तो हमने क्या किया, देखो dy तो इसमें अकेला है, y का फंक्शन कोई है ही नहीं, dy को हमने कर दिया अकेला, ये अकेला हो गया। इस dx को पहुंचा दिया उधर वाले x के फंक्शन के साथ, ये देखो x प्लस एक्स स्क्वायर dx चला गया अपनी बिरादरी में, कहने का मतलब x के फंक्शन के साथ, इधर dy रह गया अकेला। जैसे ही ये वेरिएबल सेपरेट हुए हमने तुरंत इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। इंटीग्रेशन का लेवल बहुत लो रहेगा, बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन होगा। यहां मुझे 1 का इंटीग्रेशन बोलो, लेकिन dy लिखा हुआ है, ध्यान से बोलना 1 का इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 मानेंगे ना या तो हम, लेकिन dy y, वैसे तो 1 का x होता है, लेकिन x कब होता है? जब dx होता है, लेकिन यहाँ तो y है, dy है, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आपने लिखा y इज इक्वल टू में, चलो अब आप मेरे को यहाँ पे x का इंटीग्रेशन बोलो, थोड़ा सिंपल है, याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाय 2। x स्क्वायर बाय, अब मुझे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, एक्स x क्यूब स्क्वायर का, जैसे x का किया x क्यूब बाय 3, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है, वो आप दोनों साइड में से किसी भी साइड पे ऐड कर सकते हो, चॉइस होती है आपकी, कोई कंपल्शन नहीं होता, लेकिन हम उसको जनरली x के फंक्शन में ही ऐड कर देते हैं, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं होता। ये इसका सॉल्यूशन, मतलब ये वो इक्वेशन है जिसको डिफरेंशिएट करके ये बनाया गया है। तो एक तरह से रिवर्स प्रोसेस, डिफरेंशिएशन दे रखा है, इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल रहे हो, कोई फर्क नहीं, इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हैं हम। कहने का मतलब आपको जो dy बाई डी दिया हुआ है, आपको उसका रिवर्स करके वापस फंक्शन लेकर आना है, तो जो फंक्शन आप लेके आओगे ना, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाता है, कि भाई ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? आप ये एग्जाम्पल नोट कर लो, करना है तो, और मैं आपको एक दो क्वेश्चन अभी करवा देता हूं। इंटीग्रेशन बहुत बेसिक रहेगा, चिंता मत करो, बहुत हाई लेवल पे नहीं जाएगा, क्योंकि मेन इसकी एप्लीकेशंस हैं, और एप्लीकेशंस में इंटीग्रेशन बड़ा आसान सा रहता है। सर मेरे तो प्री बोर्ड की डेट शीट भी आ गई। अच्छा, कब है स्टार्ट? 20 से स्टार्ट है। 20 ऑफ फेब से? ये सर 3rd को है पेपर मैथ्स का। 3rd ऑफ मार्च? ये सर। बोर्ड का तो कुछ नहीं कर सकते यार, मार्च एंड में जाएंगे या तो, या अप्रैल में जाएंगे। लिखो जी, सेकंड क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो। dy over dx is equal to, I repeat, dy over dx is equal to x square, I repeat, dy over dx is equal to x square plus x plus 1 upon x। चलो जी, इसका सॉल्यूशन बताओ। कुछ नहीं करना, आपने dx को सामने भेजना है, क्योंकि सारे x के फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, सॉरी राइट हैंड साइड पे, और फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है और इंटीग्रेट करना है। तो हो गया। आई होप सबका हो गया होगा। छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने इंटीग्रेशन के, छोटे मोटे। 1 बाई एक्स का लॉग एक्स याद रखना, छोटे मोटे फॉर्मूले लिखो। ये आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करके ऐसे लिख दिया और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अगर मान लो बोर्ड में कोई बच्चा इतना भी करके लिखाएगा ना, तो इसका 0.5 मिलता है। अगर वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन का साइन लगा के भी छोड़ दें, तो भी कहीं इसका 0.5 नहीं जाता। चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। इधर 1 का y हो गया, x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 हो गया, x का x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, और 1 बाई x का log x हो गया। c कहीं भी ऐड कर सकते हो, आपने इधर ऐड कर दिया। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं। dy by dx, next question, dy by dx plus y is equal to 1। पहला काम, वेरिएबल को सेपरेट करके दिखाओ। dy के साथ सारे y के फंक्शन और dx के साथ सारे x के फंक्शन।
सर हो गया। आंसर बता दो। x इज इक्वल टू log 1 माइनस वाई प्लस सी। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल सेपरेट हुए, वेरिएबल सेपरेट हो गए। कैसे हो जाएगा ये, dx कहाँ जाएगा? नहीं, इसके नीचे तो नहीं है, ऐसे कैसे चला जाएगा सोचो। तो या तो dx ये होल अपॉन में होता तो मैं कहता सही है, उठा के वहां पटक दो उसको। अब ये तो खाली dx के नीचे है, dy के नीचे है, तो उधर नहीं जा सकता। इधर उधर कैसे करोगे? जब तक आप वेरिएबल सेपरेट नहीं करोगे इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन करने के लिए ही हम इसको वेरिएबल सेपरेट करेंगे ना। देखो बड़ा, हाँ नहीं ऐसे में फिर 2 dx हो जाएंगे यहाँ वहां। सोचो ना, एक dx तो यहाँ जाएगा, इसमें लेके एक वहां पहुंच जाएगा। ऐसे करो ना, बड़ा सिंपल है। देखो dy अपॉन dx, पहले इस y को उधर लेके जाओ तो ये 1 माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब ये y का फंक्शन हो गया क्योंकि 1 माइनस वाई है इसमें, तो आप इसको ऐसे लिख लो dy अपॉन 1 माइनस वाई और dx को भेज दो उधर। लो हो गए सेपरेट, dx अकेला हो गया, dy के साथ 1 अपॉन 1 माइनस वाई हो गया। ये इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया। क्या ये लीनियर है क्या? 1 माइनस वाई लीनियर फंक्शन है ये। अगर लीनियर इक्वेशन है तो हम इसको अपने मन में x पढ़ेंगे, जैसे हम इसको x पढ़ते हैं। अब बताओ 1 अपॉन x का प्रिमिटिव क्या होता है? ये हम x क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लीनियर है, log x होता है ना, तो इसका भी log होगा, log मॉडुलस 1 माइनस वाई। अब यश, अब इसमें एक गलती ठीक करो मेरी, जो तुमने भी किया और मैंने भी की है। एक गलती की मैंने, याद करो पुरानी बातें। अपॉन माइनस 1। यस, आप इसको x मान रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको x मान के इंटीग्रेट कर रहे हो क्योंकि लीनियर है। लेकिन इसमें y का कोफिशिएंट देखो क्या है, -1। और अगर आप x मान के इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x का कोफिशिएंट डिवाइड में रखना पड़ेगा, और x का कोफिशिएंट है -1, तो डिवाइड में रख दिया मैंने -1, ये रहा -1। ये माइनस 90% बच्चे भूल जाएंगे और मार्क्स कटवाएंगे। सामने चलो, 1 का बोलो, 1 का बोलो, 1 का इंटीग्रेशन प्रिमिटिव dx लिखा हुआ है। x पहले 1 का प्रिमिटिव तो बोलो ना, x प्लस खत्म। सी मर्जी है, इधर ऐड करना है इधर करो, इधर करना है इधर करो, आपकी मर्जी है। अभी तो आप आंसर को यहाँ छोड़ दो, लेकिन मैं आगे आंसर से आपसे अभी इस आंसर को मॉडिफाई करना भी सिखाऊंगा। मैं आपको आंसर यहाँ नहीं छोड़ने दूंगा, हायर क्लासेस में प्रॉब्लम होगी, अभी तो आप नहीं छोड़ दो। फिलहाल एक और करेंगे बस। आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन काफी सारा फाउंडेशन अपनी क्लियर कर दी, हो जाएगा खत्म ये भी। ओके, क्वेश्चन है x प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सबसे पहला काम वेरिएबल को सेपरेट करना, इंटीग्रेशन का साइन लगाना, यहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक तरफ है, इधर है x प्लस 2 dy बाई dx। जल्दी बता दो, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, एक ही झटके में हो जाएंगे वेरिएबल सेपरेट। नहीं हुए भाई, ये उठाओ डिवाइड में रखेंगे, ये तो कहीं तो जाएगा, और क्या करेंगे? देखो dy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइड में आ गया x प्लस 2 और dx चला गया सामने। ये लो, यही हमारे सॉल्यूशन का पहला स्टेप होगा बस। अब इंटीग्रेशन कैसे करें ये समस्या आती है। अब फिर से मेरी बातें याद करो, ऊपर फंक्शन पॉलिनोमियल है, नीचे फंक्शन पॉलिनोमियल है, ऊपर डिग्री ज्यादा है, नीचे डिग्री कम है। सबसे पहला काम, ऊपर डिग्री ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसको रफ पेपर में इसको इससे डिवाइड करो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, वरना डिवाइड ऐसे करना पड़ेगा,
नहीं वो तो फिर जीरो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं जाएगा ना, ये तो अकेला ब्रैकेट है ना नीचे, पार्शियल फ्रैक्शन में कम से कम 2 ब्रैकेट होते हैं नीचे, ये तो डिवाइड कर देते हैं देखो। पहले बताओ x से x स्क्वायर लाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे, x तो यहाँ पे x लिख दिया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, साइन चेंज कर दिए, आपका आ गया रिमाइंडर 2x प्लस 4। अब बताओ 2x प्लस 4 लाने के लिए x में कितना मल्टीप्लाई करें, प्लस 2, जब प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4। तो वैसे ये तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। बस इसलिए मैंने कहा था अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक्चुअल में x प्लस 2 का होल स्क्वायर था। अगर आप इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखते तो x प्लस 2 होल स्क्वायर काट देता, है ना। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है हर क्वेश्चन में ना हो, तो डिवाइड हमने करके देख लिया। जब ये इससे डिवाइड होगा तो x प्लस 2 बचना चाहिए खाली, है ना। तो डिवाइड वाला पोर्शन में रब कर रहा हूँ मैं, डिवाइड वाला अपना कर देना, ये मैंने रब कर दिया। तो हमको पता चल गया अगर x स्क्वायर प्लस 4x